हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो इसके पहले के जो 3 क्वेश्चन है और चैप्टर का जो बेसिक है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपको बेसिक में प्रॉब्लम है इस चैप्टर की तो आप मेरी वो वाली वीडियो जा करके ज़रूर देखें, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कुछ भी दिक्कत ना हो। और अगर आपको बेसिक आता है तो भाई इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें प्रूफ करना है कि भाई ये जो फॉर्मूला दे रखा है वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि नहीं। तो कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मानेंगे लेट द गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट गिवन है उसको क्या मान लिया, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। तो मैंने इसको पी एन मान लिया। सेम टिप दो जो लिखा हुआ है 1 2 3 2 3 4। देखो भाई, कई बच्चों को लगता है ये डेसिमल है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इस चैप्टर के अंदर डेसिमल नहीं आता, मल्टीप्लाई में होगा। देखो दो तरीके होते हैं पहचानने के। डेसिमल ना ऐसे लिखा जाता है 1.2, इसे बोलते हैं 1.2, लेकिन ये ना ऐसे लिखा जा रहा है। हालांकि मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो बात अलग है। ऐसे लिखा होगा तो आपको समझना है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेसिमल होता है जो बीच में आएगा, और जो नीचे आ रहा है वो प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, समझा रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा ये आप इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करें। तो नीचे है ये, है ना, ये पॉइंट डिनोमिनेटर में है, ध्यान रखना आप। मल्टीप्लाई है, डेसिमल नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा n+1 n+2, और बाकी ये n+1 n+2 n+3/4। तो पहले हम चेक करेंगे कि 1 पर ट्रू है या नहीं। तो लिखेंगे फॉर n = 1। तो यहाँ पर P1 इसकी पहली टर्म लेंगे। पहली टर्म क्या हो गई 1.2.3, और यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1, 1+1 हो जाएगा 2, 1+2 हो जाएगा 3, और 1+3 हो जाएगा 4 अपॉन में 4। तो ये 3 2 1 6 हो गया। 4 से 4 कट के 3 2 1 6, यानी कि 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, दैट इज P1 इज ट्रू। उसके बाद हम अज्यूम करेंगे, let us assume that statement is true for n = k। हम मान के चलेंगे कि n = k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। k यहाँ पर क्या है, k एक पॉजिटिव इंटीजर है, या आप इसको नेचुरल नंबर भी मान सकते हो, ठीक है ना। अब हम एक रैंडम नंबर उठा लिया k पर चेक करूंगा ट्रू है या नहीं। k पर हम मान के चलते हैं कि ट्रू है। तो आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ अब आपको k लगाना है। तो ये हो गया pk। तो ये हो जाएगा 1.2.3 2.3.4 प्लस, देखो यहाँ पे आ जाएगा k+1 k+2 k+1 k+2, और अगले स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा k+1 k+2 k+3 k+1 k+2 k+3 अपॉन में 4, इस तरीके से, ठीक है ना। अब हमें क्या प्रूव करना है, वी शैल नाउ प्रूव दैट pk+1 इज ट्रू। अब हमें प्रूव करना है कि pk+1 क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर क्या लगेगा, k+1। पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं। 1 2 3 2 3 4 तो सेम रहेगा, 1 2 3 2 3 4 सेम रहेगा। फिर प्लस, देखो भाई यहाँ पर n की जगह आएगा k+1, फिर k+1 + 1 k+1 + 2। तो कैसे लिखूंगा इसको, k+1 फिर k+1 + 1 फिर k+1 + 2। ये हो गया। इक्वल्स टू में देखो यहाँ पे k+1 फिर k+1 + 1 k+1 + 2 k+1 + 3 हर जगह। तो ये लिखा जाएगा ऐसे, पहले k+1 फिर k+1 + 1 k+1 + 2 k+1 + 3, और अपॉन में हो जाएगा 4, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा pk+1 क्या हो जाएगा 1.2.3 2.3.4, और ये हो जाएगा हमारा k+1 k+2 k+3, और यहाँ पे आ जाएगा k+1 k+2 k+3 k+4। प्लस कर दिया इनको,
अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन के की हेल्प ले करके, क्योंकि के का ट्रू होना आगे ट्रू होने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसका यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ कैसे होगा, देखो मुझे क्या करना होता है, इसकी प्रीवियस टर्म लिखनी है, ठीक है ना। उसका यूज़ करने के लिए मुझे इसकी प्रीवियस टर्म लिखनी है। तो मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोज़ में भी, इसकी जो प्रीवियस टर्म होती है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसकी जो प्रीवियस टर्म होती है ना, वो के वाली स्टेटमेंट की आखिरी टर्म होती है। तो आपको यही चीज़ वहाँ पर लिखनी है, इसकी प्रीवियस टर्म। तो क्या लिखूंगा, के प्लस 1 के प्लस 2, और बाकी ये प्लस तो चल ही रहा है। तो प्रीवियस टर्म इसलिए लिखते हैं ताकि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट बन जाए और मैं इसका यूज़ कर पाऊँ। देखो बन गई ना पूरी की पूरी स्टेटमेंट। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ तक का जो आंसर है, इधर तक का जो आंसर है वो क्या है, ये के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3/4, इसलिए हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ तक का आंसर हो गया के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 अपॉन में 4, और प्लस में ये एज इट इज कॉपी होगा, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। अब इन दोनों को सॉल्व करके अगर आपने ये बना दिया तो क्वेश्चन खत्म। अब देखो भाई, दोनों में से कॉमन ले, पहले क्या कॉमन आ रहा है, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, ये कॉमन निकाल लो। के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 3 कॉमन निकाल लो। तो देखो ये तीनों कॉमन आ गए, बचा k/4, ये तीनों कॉमन आ गए, बचा 1/1। अब एलसीएम पकड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, और इसका जब आप एलसीएम लोगे 4 आएगा। तो ये हो जाएगा के, और 4 1 जा 4। तो फाइनल जो आंसर आया वो आया के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 4 अपॉन में 4। देखो यही तो लाना था, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 4/4, यही हमको लाना था और यही हम लाए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, पी के प्लस 1 इज ट्रू, दस पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर, जब कभी भी पी के ट्रू होगा तो पी के प्लस 1 तो ट्रू होने ही वाला है। तो फ्रॉम PMI स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स पर ये क्या हो जाएगी, अब ट्रू हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर भी सबसे पहले क्या करेंगे, लेट गिवन स्टेटमेंट बी PN। इस गिवन स्टेटमेंट को मैंने PN मान लिया। यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है ना, डेसिमल नहीं है। 1.3 2.3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा n.3 पावर n, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 3 पावर n प्लस 1 प्लस 3/4। ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर n इक्वल्स टू 1। तो P1 क्या हो जाएगा, इसकी पहली टर्म लेंगे 1.3 और उधर 1 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4, है कि नहीं। तो 3 1 जा, यहाँ से तो 3 आ गया, और ये हो गया 2 1 जा 2, 2 में से 1 गए 1, और ये हो गया 3 की पावर 2 जो कि होता है 9 प्लस का 3 अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और 3 12, 12/4। तो 3 इक्वल्स टू 3, यानी कि 1 के लिए तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब P1 इज ट्रू, ठीक है कि नहीं। उसके बाद क्या मानेंगे, लेट अस अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। इन क्वेश्चंस में सबसे इरिटेटिंग पार्ट यही है, अंग्रेजी लिखना, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। वही चीज बार बार लिखते हैं, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो पी के जहाँ पर n है वहाँ पर क्या लगाओ, k लगाओ। देखो भाई, ये रही स्टेटमेंट, 1.3 2.3 स्क्वायर सेम रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, k.3 की पावर k इक्वल्स टू में 2k माइनस 1, और ये 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3/4।
3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वी शैल नाउ प्रूव दैट, अब हमें प्रूव करना होगा कि पी के प्लस 1 क्या होगा, ट्रू। पी के प्लस 1 इज ट्रू। तो पहले पी के प्लस 1 बना लेते हैं। तो पी के प्लस 1 में क्या होगा, अब जहाँ जहाँ एन लिखा है वहाँ वहाँ के प्लस 1 लगाना है। तो 1.3 2.3 का स्क्वायर सेम लिख दो, और बाद में ये हो जाएगा एन की जगह के प्लस 1, 3 की पावर के प्लस 1। तो ये जगह के प्लस 1 डॉट 3 की पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू में यहाँ पे 2, ये हो जाएगा के प्लस 1 फिर माइनस 1, 2 ब्रैकेट में के प्लस 1 माइनस 1, और इस पूरे का आंसर है 3 की पावर एन की जगह के प्लस 1 प्लस 1, 3 की पावर के प्लस 1 प्लस 1, बाकी प्लस 3 तो चल ही रहा है और अपॉन में 4 चल ही रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1.3 2.3 स्क्वायर के प्लस 1 डॉट 3 की पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 डॉट 3 की पावर, ये हो जाएगा k प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन में 4। ये हो गया 2k, 2 में से 1 गए 1। तो इसका फाइनल आंसर आया 1.3 2.3 स्क्वायर k प्लस 1 डॉट 3 की पावर k प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1। देखो भाई, आप में से कईयों को लग रहा होगा कि भाई ये चीज़ तो यहीं पे कर देते, 2k प्लस 2 प्लस 1 सीधा लिख देते यार, कितना क्यों स्टेप बढ़ा रहे हो। लेकिन भाई देखो, अपना मकसद है कि समझ में आए बस आप लोगों को, ठीक है। थोड़े चाहे वीडियो थोड़ी सी चाहे लंबी हो जाए, लेकिन समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए हो क्या रहा है। तो ये बन गया। अब मेरे को ये दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए मुझे इसकी प्रीवियस टर्म लिखनी पड़ेगी। तो मैंने बताया इसकी प्रीवियस टर्म हमेशा क्या होती है, के की लास्ट टर्म। तो ये लिख दो यहाँ पर के डॉट 3 की पावर के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया के डॉट 3 की पावर के, इसलिए यहाँ तक का आंसर आपको क्या मिलेगा, 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3/4। 2k माइनस 1 डॉट 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4, और प्लस में ये तो चल ही रहा है k प्लस 1 डॉट 3 की पावर k प्लस 1। अब इन दोनों को सॉल्व करके अगर ये बना दिया तो खेल खत्म। एलसीएम पकड़ लो पहले इसका। एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1 डॉट 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पर 4 था तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 1, 1 के टेबल में 4 आता है, 4 पर 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4k प्लस 4 डॉट 3 की पावर k प्लस 1। अब देखो भाई, कई बच्चे 4 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से नहीं होगा भाई, क्योंकि 2 इंटू 3, मान लो ये 2 इंटू 3 है, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो किसी एक से होगा ना, दोनों से नहीं होगा, ठीक है। तो k प्लस 1 से होगा सिर्फ, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद देखो भाई, इन दोनों में 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन निकाल दो, तो इधर क्या बचा 2k माइनस 1, उधर क्या बचा 4k प्लस 1, और जो ये बेचारा 3 था उसको साइड में लिख देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, अपॉन में चल रहा है 4। तो 3 की पावर k प्लस 1, और ये हो जाएगा 2k 4k 6k, 4 और 1 3 प्लस का 3 अपॉन में 4, 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 की पावर k प्लस 1 डॉट 3 की पावर 1, ये हो गया 2k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4। अब देखो भाई, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 1, है ना, दोनों पावर्स क्या हो गई, प्लस हो गई। बाकी 2k प्लस 1 प्लस 3/4 सेम। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो आया 2k प्लस 1 डॉट 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन में 4। देखो यही तो लाना था, 2k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन में 4, वही हम लाए। तो लिखेंगे 10 pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर pk इज ट्रू।
तो जब कभी भी पी के ट्रू होगा, पी के प्लस 1 ट्रू होने ही वाला है, तो लिखेंगे फ्रॉम पी एम आई स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल। बहुत ही सही आपने बोला, नेचुरल नंबर। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाले वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।